नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे विभूतिपाद। विभूतिपाद नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि योग साधना से जो विभूतियाँ प्राप्त होती है उन विभूतियों का वर्णन इस पाद में किया गया है। पहला था समाधिपाद। इसमें समाधि के बारे में निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के बारे में वर्णन था। और समाधि प्राप्ति के लिए जो साधन चाहिए, योग साधन, तो द्वितीय पाद में उसका वर्णन था, इसलिए उसका नाम साधन पाद रखा गया है। और इस पाद का तृतीय पाद का नाम विभूतिपाद इसलिए रखा गया है कि योग साधना से जो विभूतियाँ मिलेंगे उसका वर्णन है। जैसे योग साधना में अष्टांग योग आते हैं, 5 अंग के बारे में साधन पाद में कहा गया है, जिनको बहिरंग कहा गया है। और जो 3 अंग है, धारणा, ध्यान, समाधि, उनको अंतरंग कहा गया है, अंतरंग साधना। अंतरंग साधना के बारे में वर्णन इस विभूतिपाद में किया गया है, क्योंकि ये जो अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को मिला के संयम कहते हैं। विभूति प्राप्त करने के लिए संयम की जरूरत होती है, तो इसलिए ये धारणा, ध्यान, समाधि को विभूतिपाद में रखा गया है। चलो शुरू करते हैं। विभूतिपाद का पहला सूत्र, देश बंध चित्तस्य धारणा। यहाँ पर धारणा का संज्ञा बताया गया है। धारणा क्या है? देश बंध चित्तस्य, मतलब चित्त को किसी देश में बांध लेने का नाम ही धारणा है। देश मतलब क्या है? देश मतलब है स्थान, और बाहर का कोई स्थान हो सकता है, शरीर के अंदर का कोई स्थान हो सकता है। शरीर के बाहर जैसे सूर्य, चंद्रमा, या कोई भगवान की इष्ट देवी की मूर्ति, किसी वस्तु के ऊपर आप चित्त को लगा रहे हैं। या आंतरिक जैसे हमारे चक्र होते हैं, शरीर में किसी भी चक्र पर आप मन को स्थिर कर दिया, हृदय चक्र के ऊपर, नाभि चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर, किसी भी शरीर के आंतरिक स्थान पर अपने चित्त को लगा लिया, चित्त को स्थिर कर लिया, तो इसी को धारणा कहते हैं। परवर्ती सूत्र में ध्यान का संज्ञा देते हुए महर्षि कहते हैं, तत्र प्रत्यय एकांता ध्यानम। जहाँ पर धारणा करते हैं, जिस भी पदार्थ पे चित्त को लगा लिया, उसको ऐसे ही लगे रहने देना, उसी में ही स्थिर रखना, और उसी के बीच में और किसी चित्तवृत्ति का उदय ना होना, ये ध्यान है। मतलब लगातार किसी एक वस्तु के ऊपर अपने चित्त को टिकाए रखना, ये ध्यान है। और कोई भी मतलब सिर्फ ही जो चीज़ के ऊपर आपने धारणा किया होगा, जो पदार्थ के ऊपर आपने धारणा किया होगा, बस उसी का ध्येय मात्र है। आपको और किसी वस्तु के बारे में कुछ भी मन में नहीं आ रहा है, और ये लगातार बिना रुके हो रहा है, तो उसका मतलब आपका ध्यान लग रहा है। जनरली हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन में इधर उधर की बातें आती है, कोई एक चीज़ में मन टिकता नहीं है, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब लगातार किसी एक वस्तु के ऊपर चित्त को रोक के रखना। अब देखते हैं समाधि के बारे में महर्षि क्या कहते हैं। तीसरा नंबर सूत्र में महर्षि कहते हैं, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। स्वरूप शून्यमेव समाधि। और अर्थमात्र निर्भासम, जिस पदार्थ के ऊपर, जिस वस्तु के ऊपर आपका ध्यान लगा रहे हैं, उसका सिर्फ ध्येय मात्र ही रह जाता है, और चित्त उस ध्येय में तदाकार हो जाता है। चित्त अपना स्वरूप भूल जाता है, स्वरूप शून्य अवस्था आ जाता है। चित्त अपने बारे में कुछ उसको याद नहीं रहता, अपना स्वरूप को ही भूल जाता है। और जिसमें ध्यान लगाता है, जैसे आप इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं, बस आपको इष्ट देव ही देख रहे हैं, आप उन्हीं में ही तदाकार हो गए हो, आपको आपके स्वरूप, आपके चित्त के स्वरूप का आभास भी नहीं हो रहा है, वो अवस्था समाधि है। इसी को समाधिपाद में निर्वितर्क समाधि भी कहा गया है, निर्वितर्क समापत्ति समाधि। चौथा नंबर सूत्र में लिखा गया है, त्रयम एकत्र संयम, अर्थात ये 3 जब मिल जाते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको संयम कहा गया है। जैसे मैंने आपको अभी अभी बता रही थी कि तीनों को संयम ही कहते हैं, और तीनों में क्या क्या होते हैं? धारणा, ध्यान,
समाधि। पहले धारणा मतलब एक पदार्थ में या वस्तु में, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहिक हो, उसमें चित्त को लगाना वो है धारणा। लगातार चित्त को उस ध्येय में लगा रखना वो है ध्यान। और जब सिर्फ स्वरूप शून्य अवस्था हो जाता है चित्त का, सिर्फ ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है, तो वो अवस्था समाधि की होती है। और वो तीनों को मिला के संयम कहते हैं। 5वां सूत्र में लिखा गया है तज्जयात प्रज्ञालोक। मतलब ये संयम, उसको जीत लेने से प्रज्ञालोक मिल जाता है। प्रज्ञालोक क्या है? जो कि पहला पाद में, समाधि पाद में जो आध्यात्म प्रसाद ऋतिमभरा प्रज्ञा के बारे में कहा गया है, वो ऋतिमभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। किसी भी वस्तु में समाधि लग जाती है, संयम आ जाता है, संयम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति की वृद्धि होती है। बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है, बुद्धि प्रकाशित हो जाता है। और दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, वो सब कुछ मालूम पड़ जाता है। तो इसी को समाधिपाद में आध्यात्म प्रसाद या ऋतिमभरा प्रज्ञा कहा गया है। 6 नंबर सूत्र में लिखा गया है तस्य भूमिषु विनियोग। उसको भूमियों में विनियोग करना चाहिए। क्या अर्थ है उसका? संयम को क्रम से करना चाहिए। पहले स्थूल वस्तु पे संयम करना चाहिए। जब उसके ऊपर संयम हो जाए, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म वस्तु के ऊपर संयम करना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना चाहिए। 7वां नंबर सूत्र में लिखा गया है त्रय अंतरंगम पूर्वेभ्यः। पूर्वेभ्यः मतलब जो पहले से कहा गया था, जो बहिरंग साधन के बारे में कहा गया था, उससे ये अंतरंग है। ये जो धारणा ध्यान समाधि कहा गया है, ये अंतरंग है। कहाँ, किससे? जो पूर्व से कहा गया है, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनसे वो अंतरंग है। क्योंकि योग सिद्धि के लिए ये तीनों वो बहिरंग साधन से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और उनका संबंध निकटतम है, तो इसलिए उनको अंतरंग कहा गया है। 8वां नंबर सूत्र में कहा गया है अंतरंग का मतलब पता है कि निकटतम संबंध है योग सिद्धि के लिए। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, अर्थात ये तो सभी समाधि के लिए अंतरंग है, लेकिन निर्बीज समाधि के लिए भी ये बहिरंग है। सभी समाधि के लिए अंतरंग होते हैं, लेकिन निर्बीज समाधि जो है उसके लिए भी ये धारणा ध्यान समाधि ये बहिरंग ही है। तो सभी समाधि के लिए कितने अंतरंग है? 3 अंतरंग है। और कितने बहिरंग है? 5 बहिरंग है। लेकिन निर्बीज समाधि के लिए ये 8 ही 8 बहिरंग ही है। अगले अध्याय में चर्चा करेंगे निरोध समाधि के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।